पास में हमारे क्या है वृंदावन धाम, तो सभी गाएंगे। ओ मनी चल रे, ओ मनी चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मनी चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाए। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बाके बिहार, वृंदावन में बाके बिहार, बाके बिहारी की छवि है न्यारी, बाके बिहारी की छवि है न्यारी। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहार, बाके बिहारी की छवि है न्यारी, बाके बिहारी की छवि है न्यारी। तो वहीं पे तो है, वहीं पे मिले भी शाम, राधे राधे गाएंगे। तो वहीं पे मिले भी शाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन, गर्भ में जाने का उनसे आशीर्वाद मांग। ऐसी जो है ना, इनको कहते हैं सुरुचि। जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूं। इसको कहते हैं सौतिया डा। सौत का बालक नहीं बैठ जाए, मेरे ही बालक बैठे। ये सौतिया डा के कारण इन्होंने राजा की गोदी में बड़े पुत्र को नहीं बैठने दिया। तो जब इन्होंने फटकार दिया तो ध्रुवजी महाराज पिताजी की ओर देखने लगे। माता ने फटकारा है तो पिता तो मुझे बचाएगा ना, तो पिता के ओर देखने लगे। भाव ये कि पिताजी मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मेरा जन्म आपके तेज से हुआ है ना, तो जब मैं आपका पुत्र हूं तो आपकी गोदी में बैठने का अधिकार मुझे क्यों नहीं है? छोटे भाई को है तो मुझे अधिकार क्यों नहीं? लेकिन ये कामी कुछ नहीं बोला। उसके डर की वजह से टुकुर टुकुर देखता रहा। और ध्रुव जी वहां कब तक खड़े रहते? आखिर में रोते हुए अपनी मां के पास चले गए। मां को सुनीति उनको भी अच्छी नहीं लगती थी, उनको भी सुरुचि अच्छी लगती थी, इसलिए सुरुचि की घर में चलती थी। और सुनीति को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, दूसरे महल में भेज दिया था कि तुम जाकर के वहां पर रहो। जब ध्रुव जी वहां रोते रोते पहुंचे तो मां से चिपट गए। कौन मां बच्चे को मां के अलावा कौन प्रेम देगा? मां से चिपक गए। तो क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है, किसने मारा? तो जो संग के बच्चे थे उन्होंने बताया मारा किसने नहीं है, सौतेली माता ने इनको ऐसे ऐसे करके और पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। और उन्होंने इनको फटकार दिया और जाके बोल दिया कि तुझे अगर इस गोदी में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर, उनको प्रसन्न कर। जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये वरदान मांग, फिर मेरे गर्भ में आ, मेरे गर्भ से जन्म लेकर के तब तुझे अधिकार मिलेगा पिताजी की गोद में। ये सौतिया जलन की पराकाष्ठा। सौतिया डाह की एक महिला एक सती के धाम में दर्शन करने जा रही थी। तो दूसरी महिला ने पूछ लिया कि कहां जा रही है तू, कहां जा रही है? हाथ में बैग लग रहा है, कहीं जा रही है क्या? बोला हाँ। कहां जा रही है?
बोला सती की ये दर्शन करने जा रही हूँ, जैसे रानी सती मंदिर है ऐसे दर्शन जो होते हैं, बोला सती धाम में दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो बोली कि वो सती कितने बार जली? तो वो कमाल करती है, पति के साथ तो एक बार ही जला जाता है, एक बार जलने से जो सती हो जाती है उसको सती कहते हैं, और एक बार ही जली वो भी। तो बोला फिर तू वहां मत जा। तो क्या करूं? तो तू मेरी पूजा कर ले। तो तेरी पूजा क्यों कर लूं? बोला मैं 24 घंटे में से 16 घंटे जलती ही रहती है, जलती ही रहती है। ये उसका भी पराकाष्ठ था। तो जब लौटे ये कहा तो मां ने समझाया, बेटा सुनीति नहीं है, सुनीति है, सुरुचि नहीं है। बोला इसमें बेटा मेरा दुर्भाग्य ये है कि पहले तो उन्होंने मुझे त्याग दिया और आज बेटा उन्होंने तुझे भी त्याग दिया। और बेटा जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना। ऐसे में भीख किनारों की मांगना धार से ठीक नहीं, पागल तूफानों से लड़कर आवाज लगाना। बेटा तुझे अब कभी सम्मान इस राज्य में नहीं मिलेगा। आज मां ने, सुरुचि मां ने, तेरी मां है भले ही सौतेली है, उसने ये कदम इसलिए उठाया है कि तू अपना अधिकार खो दे। तूने पिताजी की तरफ देखा, उन्होंने तुझे अपनी गोद में लिया नहीं और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, इसका मतलब है कि उनकी भी स्वीकृति, मौन स्वीकृति मिल गई है। अब बेटा तुझे इस राज्य में कभी सम्मान